राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आइए नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। नाजरीन, इस वक्त मालेगांव महानगर पालिका काफी एक्शन मूड में दिखाई दे रही है। हर दिन कोई नई खबर, कोई बड़ी खबर, कोई ना कोई ऐसा हमको एक हेडलाइन देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है, जिससे मालेगांव महानगर पालिका का सीना 56 इंच चौड़ा होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन वही इन 56 इंच के चौड़े होते सीने पर एक सवाल है जो कहीं ना कहीं रेंग रहा है, और इस सवाल को हमेशा संगमेश्वर में रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता रामदास काका, रामदास बोरसे, वो हमेशा उठाते रहते हैं कि मालेगांव महानगर पालिका हद्दी में पार्किंग जोन कहां है। ये सवाल इस वक्त पूरे मालेगांव शहर के लिए सबसे ज्यादा अहम सवाल है। जब मालेगांव शहर महानगर पालिका और बरसरे इख्तिदार अतिक्रमण मुक्त मालेगांव का नारा देता हो और मालेगांव शहर को अतिक्रमण से मुक्त करने की बातचीत करता हो, और वहीं इसके बदले में सख्त कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। हमने हर वीडियो में अतिक्रमण मुक्त मालेगांव हो इसका समर्थन किया है, आज भी करते हैं, और हमेशा अतिक्रमण की मुखालफत करेंगे और अतिक्रमण मुक्त मालेगांव हो इसके सपोर्ट में हम हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन खबर क्या है, खबर की तरफ बढ़ते हैं। मेरे पास एक कॉरपोरेशन की तरफ से आया हुआ एक कागज है, जिसके अंदर मालेगांव महानगर पालिका हद्दी में कितने पार्किंग जोन है, ये कागज पर रिकॉर्ड में तो जरूर मालेगांव महानगर पालिका के पास है, लेकिन अगर ये सवाल शहर की आवाम से पूछा जाए कि क्या कोई पार्किंग जोन के बारे में आपको कुछ पता है, तो शायद मालेगांव शहर का कोई भी शहरी ये बता नहीं सकता कि मालेगांव महानगर पालिका का पार्किंग जोन इस वक्त कहां है। क्यों? क्योंकि इस वक्त मालेगांव महानगर पालिका तैयारियां कर रही है कि सड़कों पर लगने वाली गाड़ियों को ट्यूनिंग कर उठाया जाएगा और उनसे पेनल्टी वसूल की जाएंगी। मालेगांव शहर के रास्तों को कुशादा करना है, तो रास्तों पर जो गैर कानूनी तरीके से गाड़ियां पार्क होती है उससे निपटने के लिए एक कंपनी हायर की जा रही है। अब अगर इस कंपनी को हायर किया जा रहा है, लोगों की गाड़ियां ट्यूनिंग की जाएंगी, उनसे फाइन वसूल किया जाएगा, ताकि लोग कहीं पर भी जिस तरीके से गाड़ियां पार्क करके चले जाते हैं इस पर कहीं ना कहीं कदगन लगेगा। लेकिन अब उसके लिए पर्याय क्या है? वैसे तो हम जब पूछते हैं सवाल बरसरे इख्तिदार और मालेगांव महानगर पालिका से कि अतिक्रमण तो निकाला जा रहा है, लेकिन इन अतिक्रमण पर धंधा व्यापार करने वाले लोगों को लिए पर्याय जगह कहां दी जाएंगी, जिस पर सत्ता में बैठे हुए लोगों का जवाब आता है कि हम उन्हें पर्याय जगह दे रहे हैं, लेकिन अभी उस पर निशानदेही नहीं की गई है, उस पर कामकाज चल रहा है। धंधे व्यापार करने वालों को तो पर्याय जगह देने की बात की जा रही है, लेकिन गाड़ियां पार्क करने वाले को ट्यूनिंग के जरिए गाड़ियां उठाने की जो धमकियां दी जा रही है उसके लिए पर्याय जगह, जो मालेगांव महानगर पालिका के टोटल 16 जो 18 जो है वो पार्किंग जोन है। इन 18 पार्किंग जोन के जो पते हैं वो हम आपको हमारे अब तक न्यूज चैनल के जरिए बता देते हैं। क्रमांक 1, आरक्षण क्रमांक 1, मालेगांव कैंप सिटी सर्वे नंबर 76 में पार्किंग जोन है। कागज पर स्पॉट पर जाकर देखना होगा, जिसका क्षेत्रफल भी यहां पर लिखा हुआ है। वहीं दूसरा आरक्षण क्रमांक GL 43 कैंप में है, कैंप गाउठान में। तीसरा आरक्षण क्रमांक 77 कैंप में 16 सर्वे नंबर सिटी सर्वे नंबर 16 यहां पर मौजूद है। आरक्षण क्रमांक 105 संगमेश्वर में प्लॉट नंबर 78 में पार्किंग जोन है रिकॉर्ड पर। वहीं 118 संगमेश्वर 344 सिटी सर्वे नंबर में आरक्षण जगह है पार्किंग जोन के लिए। वहीं दूसरा 152 आरक्षण क्रमांक है संगमेश्वर में 140 PT
141 पीटी और 143 पीटी का आरक्षण सिटी सर्वे नंबर जमीन यहां पर है, जिसका क्षेत्रफल भी यहां पर लिखा हुआ है कि कितने कितने एकड़ और कितनी कितनी जमीन है। वहीं दूसरा उसी के साथ 155 आरक्षण नंबर है संगमेश्वर में ही, उसका 57 पीटी 80 फीटी रोड से टच सिटी सर्वे नंबर में जो है वो वहां पर आरक्षण है। वहीं उसी के साथ साथ आरक्षण क्रमांक 167 इस्लामपुरा में 48 सिटी सर्वे नंबर है, वहां पर पार्किंग जोन है। उसी के साथ 173 नंबर इस्लामपुरा में सर्वे सिटी नंबर 41 के अंदर पार्किंग जोन की जगह रिकॉर्ड पर है, जो मालेगांव महानगर पालिका के उस वक्त जब मालेगांव महानगर पालिका हद में आई थी, मालेगांव महानगर पालिका हुई थी और बाकी के जो क्षेत्र है वो भी महानगर पालिका में आए थे। और उस वक्त हर्षदीप कामड़े जो मालेगांव महानगर पालिका के पहले आयुक्त हुए थे, उनके वक्त ये सारी जगह जो है तो वो आरक्षण हुई थी, जिसका मुद्दा आए दिन रामदास बोरसे जो है वो उठाते रहते हैं कि मालेगांव महानगर पालिका के जो 18 पार्किंग जोन है वो कहां है, मालेगांव महानगर पालिका खाली करे ताकि लोग अपनी गाड़ियां पार्किंग जोन पर जाकर लगा सके। अब सवाल ये भी है कि ये पार्किंग जोनों की जगह क्या जमीन खा गई या आसमान निकल गया। आइए और लंबी लिस्ट है, अभी आगे बढ़ते हैं और जगहों पर। आरक्षण क्रमांक 201 इस्लामपुरा 78 सिटी सर्वे नंबर प्लॉट नंबर है, जहां पर आरक्षण जमीन पार्किंग जोन के लिए है। आरक्षण क्रमांक नंबर 216 इस्लामपुरा 86 सिटी सर्वे नंबर प्लॉट नंबर है, जहां पर आरक्षण की जमीन है। वहीं साथ साथ आरक्षण क्रमांक 236 इस्लामपुरा 22 सिटी सर्वे नंबर प्लॉट पीटी पार्किंग जोन है। वहीं साथ साथ आरक्षण क्रमांक 242 इस्लामपुरा सिटी सर्वे नंबर 13-18 पीटी मालेगांव गांवठान, यह आरक्षण जमीन है, इसको भी पार्किंग जोन के लिए किया गया है। वहीं आरक्षण क्रमांक नंबर 14 आरक्षण क्रमांक नंबर 247 जिसको सोमवार बाजार यानी कि बर्तन बाजार जो है, बर्तन बाजार में भी पार्किंग जोन की जमीन है जो आरक्षण की गई है। बर्तन बाजार में सभी को पता है मालेगांव शहर का बर्तन बाजार। 15 नंबर आरक्षण क्रमांक नंबर 231 नयापुरा 116 सिटी सर्वे नंबर प्लॉट नंबर, यहां पर जो है वो आरक्षण की जमीन है गाड़ियों की पार्किंग के लिए। वहीं 16 नंबर 326 नयापुरा 173 सिटी सर्वे नंबर प्लॉट नंबर है, जहां पर नयापुरा में पार्किंग जोन की जगह है। वहीं साथ साथ 16 नंबर 326 का हमने बताया। अब 17 नंबर पर आते हैं, जहां जिसका आरक्षण क्रमांक नंबर 228 नयापुरा 170 सिटी सर्वे नंबर प्लॉट नंबर के अंदर ये जमीन है जो आरक्षण के लिए रिजर्व जमीन है, जहां पर पार्किंग जोन है। हम आरक्षण क्रमांक नंबर के साथ आपको जानकारी दे रहे हैं। 18 नंबर 331 गुरुवार वार्ड सिटी सर्वे नंबर 930 पीटी मालेगांव गांवठान जमीन है, जहां पर पार्किंग जोन के लिए जगह आरक्षण है। अब आइए ट्रक टर्मिनल के लिए जो जगह है वो अलग से आरक्षण है, जिसका आरक्षण क्रमांक नंबर है 312 गुरुवार वार्ड, जिसमें 176 178 179 180 ऐसी 4 जगह है जो गांवठान में ये ट्रक टर्मिनल के लिए पार्किंग जोन के लिए रिजर्व जमीन है। अब बताइए ट्रैफिक आइलैंड के लिए भी यहां पर जो है तो जमीन है। नंबर 1 आरक्षण क्रमांक 117 संगमेश्वर मौसम पुल। वहीं दूसरा आरक्षण क्रमांक नंबर 354 बुधवार बाजार सिटी सर्वे नंबर 1 से 5 तक का ट्रैफिक आइलैंड क्षेत्र है। अब ये एक लंबी और बड़ी फहरिस्त जो मैंने आपको पढ़कर सुनाई है कि 1 नंबर से लेकर 18 नंबर तक हमने आरक्षण क्रमांक नंबर तक आपको बताए हैं
यानी कि ये जमीनों का आरक्षण हुआ है, इसका नंबर तक हमने आपको बताया है, क्षेत्र बताया है, इसकी जगह, मोहल्ले का नाम, इलाके का नाम, वो सब डिटेल हमने आपको बताई है। हर्षदीप कांबळे जिस वक्त पहले आयुक्त हुए थे, उन्होंने ये नकाशा तैयार किया था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इस शहर की इन आरक्षण जमीनों को कौन खाया? वो कौन से मगरमच्छ है जिन्होंने इस शहर के पार्किंग जोनों को निगल लिया? उन्हें मगरमच्छ कहा जाए या फिर अजगर कहा जाए, जिन्होंने इन जमीनों को ऐसे निगला है कि ना वो जमीन पर दिखाई देती है, ना दूर दूर तक इसका नामो निशान मिलता है। मालेगांव शहर के किसी भी इलाके में आप चले जाइए, आपको पार्किंग के लिए जगह दिखाई नहीं देती है। अगर बड़ी गाड़ियों की बात की जाए तो बहुत दूर है, टू व्हीलर पार्क करने के लिए जगह अवेलेबल नहीं है। टू व्हीलर अगर पार्क करनी हो, आपको बाजारों में, मार्केट में कहीं जाना है, तो आपको किसी के आंगन में, किसी के दरवाजे पर, किसी की दुकान के आगे या फिर मंदिर और मस्जिदों के पास में जगह दिखाई देती होंगी। थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आप टू व्हीलर पार्क कर सकते हैं, वो भी कुछ वक्त के लिए। लेकिन जहां मालेगांव शहर की अपनी खुद की आरक्षण की गई हुई 18-18 जगह पर कई कई क्षेत्र है, उसका बड़ी बड़ी जमीनें हैं, जहां पर आप टू व्हीलर पार कर सकते हो, थ्री व्हीलर पार कर सकते हो, फोर व्हीलर पार कर सकते हो, आइलैंड जोन तक मतलब यहां पर बनाए गए हैं। लेकिन वो सिर्फ कागज पर है, जमीन पर वो कहीं भी नहीं है। अब इन जमीनों को किसने हड़प कर लिया, किसने निगल लिया, किसने खा लिया, या फिर किसने इन जमीनों के आरक्षण हटाकर इन जमीनों को हथिया लिया, या फिर यहां प्लॉटिंग करके प्लॉटिंग बेच दी गई, क्या किया गया है? क्या इसकी इंक्वायरी सत्ता में बैठे हुए बरसरे इख्तिदार करेंगे? और ये 18 जगहों पर जो पार्किंग जोन है, ये पार्किंग जोन जो अवाम की अपनी मिल्कियत है, इसे अवाम को वापस सत्ता में बैठे हुए लोग वापस करेंगे? ये भी हमारा सवाल है। वहीं इस शहर के माने जाने वाले एमएलए मौसूफ, क्या वो इस मुद्दे को उठाएंगे कि मालेगांव शहर में 18 जगहों पर पार्किंग जोन है, लेकिन वो जमीन किसने बेची है? क्या इसकी इंक्वायरी की मांग वो असेंबली इजलास में उठाएंगे क्या? ये हमारा सवाल है। हमने अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाई, हमने अपना फर्ज अदा किया, हमने ये सवाल बरसरे इख्तिदार, कॉरपोरेशन में बैठे हुए और इस शहर में एमएलए बने हुए दोनों से किया है। क्या ये दोनों बरसरे इख्तिदार इस शहर की आवाम को लौटाएंगे उनकी आरक्षण जमीन, या करेंगे उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई जिन लोगों ने आरक्षण जमीनों को निगल लिया है और आवाम के हुकूक को पामाल किया है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, और अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, कोई जानकारी है, तो आप कमेंट के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए आप हमें भी भेज सकते हैं। हमारी ये रिपोर्टिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। आप देख रहे हैं तब तक न्यूज इंडिया, जाबिर शाह के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यहाँ पे प्रशासक राजवट आई, उस टाइम से तो अभी तक हम पार्किंग जोन की मांगनी करते आए। उसके वास्ते आंदोलन भी कर चुके, 2022 में किया, 2023 में किया, 2024 में किया। पार्किंग कितनी जरूरी है, पार्किंग नहीं रही तो ये गांव में धंधा पानी बंद हो जाएगा, देहात के लोग नहीं आएंगे। रही बात पार्किंग के बारे में, जब कॉरपोरेशन अस्तित्व में आई 2001 के अंदर, तो उसी टाइम कांबळे साहब थे, उन्होंने 18 जगह पार्किंग मुकर्रर किए थे। ये मेरे पास पर्चा है, कौन कौन सी जगह है? मैं बताता पढ़ के आपको, सुनो ध्यान से। वार्डाचे नाव, आरक्षण क्रमांक 1 कॅम्प 76 पीटी, GL 43 कॅम्प गावठाण, 77 कॅम्प 16 पीटी, 105 सम्मेश्वर, प्लॉट नंबर 78, 118 संगमेश्वर, प्लॉट नंबर 344 पीटी, 152 संगमेश्वर, 140, 141, 143 पीटी, 155 संगमेश्वर, 57 पीटी, 80 पीटी, 167 इस्लामपुरा, 48 पीटी, 173 इस्लामपुरा, 41 पीटी, 201 इस्लामपुरा, 78 पीटी, 216 इस्लामपुरा, 86 पीटी, 236 इस्लामपुरा, 22 पीटी, 242 इस्लामपुरा, सिटी सर्वे नंबर 93, आपलं 1398 पीटी गावठाण, 247 सोमवार बर्तन बाजार,
261 नवापुरा 116 PT 16 326 नवापुरा 173 PT 328 नवापुरा 170 PT 361 गुरुवार सिटी सर्वे नंबर 930 PT गावठाण पार्किंग क्षेत्र एकूण 18 टर्मिनल 312 गुरुवार वार्ड मध्ये PT 176 178 179 180 हे ट्रक टर्मिनल साठी ट्रॅफिक ऑनलाईन संगमेश्वर बुधवार मोसम पूल 117 व 354 ट्रॅफिक ऑनलाईन क्षेत्र असा हा पर्चा कांबळे साहेबांनी बनवला होता. त्याच्यावर अद्यापर्यंत अंमलबजावणी झाली नाही. मी अतिक्रमण सत्ताधारी पार्टीच्या लोकांना विचारतो की मालेगाव शहरात जर 18 ठिकाणी अतिक्रमण आपल्या पीटी केलेलं आहे, 18 ठिकाणी म्हणजे तुम्ही पार्किंग करू शकता. सन्माननीय आयुक्त साहेबांनी हा तुम्हाला कार्ड दिलेले आहे, त्याच्याप्रमाणे एकही ठिकाणी पार्किंग नाही. पहिले याच्यावरती काय अतिक्रमण हे शोधा, या ठिकाणावरती हे पहिले काढा, पहिले पार्किंग चालू करा, मग लोकांच्या गाड्या उचलून घरात टाका. आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर्स आईडी भी आप ले सकते हैं. इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार लगाने का काम भी करेंगे. तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है. धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन. हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन.